हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के माजी को नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपके न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री में पहले चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से और चौथे चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपको पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके 4 प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और एक मोलर उन्नयन स्थिरांक का। इन चारों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक का, जो दोस्तों वो निकालने के लिए हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। ठीक है, तो हम आपके लिए ये जैसे आज लेकर आए हैं आपको मोलरता वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 मिनट से ज्यादा नहीं है, 5 मिनट से ये छोटी वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, या 5 मिनट लग सकती हैं तो 5 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, और एक एक वीडियो 5 मिनट की होगी तो चार वीडियो बनाएंगे तो 20 मिनट की होगी। 20 मिनट में आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे थ्योरी के सारे प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट होंगे पहले चैप्टर से। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इनको अच्छे तरीके से 2 दिन का आपका पेपर के लिए गैप है तो उसमें आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों ये पहला सवाल क्या है आपका, वो बात करते हैं। तो सवाल है आपका 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, बिलियन की मोलरता की गणना करनी है तो हमको मोलरता निकालनी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सोडियम का अणुभार दे रखा है और यहाँ पे क्लोरीन का दे रखा है। ठीक है, अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले तो हमको वो पता होना चाहिए। तो बिलियन का मोलरता, तो बिलियन की मोलरता का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोलरता, मोलरता बराबर होता है दोस्तों मोलों की संख्या, मतलब यहाँ पे क्या है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, NaCl के मोलों की संख्या। NaCl है तो NaCl लिखेंगे, अगर यहाँ पे HCl है तो HCl लिखेंगे, या फिर H2SO4 कुछ भी है फिर हम वही लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे NaCl है तो NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या। ठीक है, बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, आयतन किसमें, लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये था दोस्तों किसका फॉर्मूला, बिलियन की मोलरता का। ठीक है, NaCl के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब इसे कैसे निकालेंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख गिवन क्या क्या दे रखा दोस्तों वो देख लीजिए। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या दे रखा है 5.85 ग्राम, मतलब भार दे रखा है, किसका दे रखा है NaCl का। सोडियम क्लोराइड का भार कितना दे रखा है दोस्तों, NaCl का भार दे रखा कितना 5.85 ग्राम। ठीक है, NaCl का भार है ये। ठीक है, NaCl का क्या दे रखा है, भार दे रखा है, इसको भार बराबर लिख लीजिए। ठीक है, और क्या दे रखा है दोस्तों, और क्या दे रखा है यहाँ पे NaCl ये क्या दे रखा है NaCl का। अब निकालना हमको क्या, यहाँ पे Na का अणुभार दे रखा है, क्लोरीन का अणुभार दे रखा है, तो NaCl का अणुभार और निकाल लेते हैं। ठीक है, NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, तो NaCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, तो वो अब यहाँ पे आपको दे रखा है NaCl का अणुभार, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे Na कितनी है 1 है, Cl कितनी है 1 है, तो सिर्फ इनको जोड़ना है। अगर 2 होती तो इसमें 2 का गुणा कर देते 23 में। ठीक है, जैसे अगर Na2 होता यहाँ पे तो 2 गुणा यहाँ पे लिख देते आप 23, तो यहाँ पे हो जाता है 46। पर यहाँ पे Na एक ही है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे खाली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं NaCl का अणुभार, Na का कितना है 23 है, प्लस Cl का कितना है, Cl का 35.5 है, 35.5। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों 0.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, तो 58.5 हो गया इसका अणुभार, किसका NaCl का। तो NaCl का अणुभार निकल आया। ठीक है, अब हमको अब क्या निकालना है दोस्तों, अब निकालना है NaCl का आयतन। ठीक है, तो NaCl का आयतन तो गिवन दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
NaCl का आयतन, NaCl का आयतन। तो बच्चों यहाँ पे NaCl का आयतन कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 200 मिली। ठीक है, तो 200 मिली दे रखा है। अब 200 मिली को हम लीटर में चेंज करेंगे, मिली लीटर से लीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 10⁻³ और वो 10⁻³ मैं कहाँ पे ले लेता हूँ, नीचे। तो वो कितने हो जाएंगे 1000। मतलब 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1/1000 होता है ना। तो ये मैंने 1000 नीचे ले लिए हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटो, एक और से एक और काट दीजिए। ठीक है, तो 2/10 का मतलब क्या होता है 0.2। ठीक है, जीरो आगे बढ़ाओ तो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 0.2। किसका आ गया, NaCl का आयतन। NaCl का आयतन दोस्तों कितना आ गया 0.2 लीटर। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये किस में था, लीटर में, तो मात्रा लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NaCl का आयतन निकल आया, NaCl का अणुभार आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना हमको, अब निकालना मूलों की संख्या। पहले हम मूलों की संख्या निकाल लेते हैं। विलयन का आयतन तो ये आ ही चुका है। ठीक है, तो मूलों की संख्या मतलब NaCl की मूलों की संख्या निकाल लेते हैं। NaCl की मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। तो NaCl के मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं भार बट्टा अणुभार। अब भार कितना था इस पदार्थ का, तो भार था कितना 5.85, 5.85 भार बट्टा अणुभार। और अणुभार कितना निकाला था हमने 58.5। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो NaCl की मूलों की संख्या निकल आएगी। तो NaCl मूलों की संख्या कितनी निकल आएगी, यहाँ पे लगा दीजिए, भार बट्टा अणुभार। अणुभार कितना था 58.5, 58.5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या अंक बाद पॉइंट है, 1 2 अंक बाद पॉइंट है। तो इसको पॉइंट को उठाएंगे, 2 जीरो नीचे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कितने अंक बाद था, 1 बाद, तो ये पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर 1 जीरो लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 885 से 800 वो सॉरी 585 से 585 काट दीजिए। यहाँ पे बचा कितना 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 0.1, 0.1। तो 0.1 आ गया मूलों की संख्या। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना मूलरता। तो मूलरता निकालेंगे तो दोस्तों मूलरता निकाल लेंगे, अब फॉर्मूला में लगा देंगे तो मूलरता निकल आएगी। मूलरता, तो मूलरता क्या होती है दोस्तों, NaCl की मूलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में कितना दे रखा था, मूलों की संख्या निकली थी 0.1। ठीक है, और आयतन कितना दे रखा था, यहाँ पे कितना निकला था अभी 0.2, कितना निकला था 0.2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो ये मूलरता, मूलरता कितनी निकली 0.5। अब यहाँ पे मात्रा कितना हो जाएगा इसका, मूल बट्टे लीटर, मूल बट्टा लीटर, मूल बट्टा लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों मूलरता। मूलरता क्या निकली है तुम्हारी, मूलरता निकली है दोस्तों 0.5, 0.5 मूल पर लीटर। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले क्या किया था, पहले इसमें क्या किया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, पहले हमने मूलरता का फॉर्मूला लिखा है। मूलरता का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl के मूलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे NaCl हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है। ठीक है, पदार्थ के मूलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हमको भार दे रखा होगा, NaCl का भार दे रखा है, कितना दे रखा है 5.85। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने क्या निकाला, NaCl का अणुभार, अणुभार निकाला, क्योंकि हमको अणुभार यहाँ पे दे रखा है किसका, Na का दे रखा है, Cl का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वैसे आपको ये याद होने चाहिए, किसी किसी न्यूमेरिकल में दे देता है, किसी में नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं याद है तो बता दीजिए कमेंट करके, हम ट्रिक से याद करा देंगे इसको। फिर आपको दे रखा है NaCl का आयतन, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा जी, मिलीलीटर में दे रखा था, हमने लीटर में चेंज किया तो 0.2 लीटर आ चुका है। ठीक है, फिर हमको निकालना था NaCl के मूलों की संख्या, तो भार बट्टा अणुभार, अणुभार हमने ये निकाला था, कितना आया था 58.5 आया था, और भार कितना दे रखा था 5.85 दे रखा था। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 0.1 आ गया। ठीक है,
मोलरता निकालनी थी, मोलरता हमने फॉर्मूला में पुट किया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल पर लीटर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो मोलरता का तो हमने ये इस वीडियो में बना दिया। अगली वीडियो हम बनाएंगे मोलरता का, फिर बनाएंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक का, ठीक है। और एक और बनाएंगे नॉर्मलता का। तो 4 वीडियो में हम आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।